कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उनका सही उत्तर देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, आपको ध्यान दे के इनको पढ़ना है। और दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसके लाइक, शेयर और सपोर्ट जरूर करें। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। उन दिनों फोटो नहीं खींची जाती थी, भला यह कैसे कहा जा सकता है? ऊपर दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाने पर वाक्य क्या होगा? तो ध्यान देना, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, उन दिनों फोटो नहीं खींची जाती थी, भला यह कैसे कहा जा सकता है ना? तो ध्यान दे, इसमें इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, बाद में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार रहेगा, उन दिनों फोटो नहीं खींची जाती थी, भला यह कैसे कहा जा सकता है। ध्यान देना, दो क्वेश्चन, दो प्रश्नवाचक चिन्ह, एक प्रश्नवाचक है और एक है अल्पविराम। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित कौन अवृत्तिमुखी स्वर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, होठों की आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक वृत्तमुखी स्वर और एक है अवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर में आपके आते हैं उ आते हैं, बड़ा उ आते हैं, ओ आते हैं और एक आता है अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है, और अवृत्तमुखी में कौन कौन से आते हैं ध्यान दीजिएगा, जिसमें आते हैं अ, ई, बड़ा ई, ए और ऐ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, होठों की आकृति पर दो होते हैं, एक अवृत्त और एक विवृत्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओहो बहुत कठिन समय, ओहो बहुत कठिन समय आया है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान दिए, दुख शोक का भाव व्यक्त करने के लिए, है ना, कौन सा ओहो, इसलिए इसमें विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान देना, किसका जाएगा? विस्मय बोधक। तो आपका इस प्रकार रहेगा ऑप्शन ए। पूर्ण विराम के स्थान पर अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, देख लीजिए इसका, अंग्रेजी या रोमन लिपि में पूर्ण विराम के स्थान पर फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग होता है। ध्यान देना, फुल स्टॉप इस प्रकार से होता है, और हिंदी में उसे हम खड़ी पाई के रूप में लिखते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्दों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, थैला। ठीक है, दिए गए विकल्प में देश शब्द कौन सा है? थैला। कौन है? थैला। देश शब्दों में क्षेत्रीय भाषाओं से आता है, देश शब्द के साथ क्षेत्रीय भाषाओं से आता है। टेलीविजन, कॉफी और लॉटरी ये अन्य कैसे शब्द हैं? विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्तर शब्द कौन सी संधि है? अब संधि पूछा गया है, तो इसमें कौन सी संधि आएगा? ऑप्शन सी, यण संधि। इसे आप पढ़ लीजिएगा। प्रत्युत्तर संधि विच्छेद प्रति प्लस उत्तर से होता है। यह ह्रस्व स्वर ई और उ से मिलकर क्या बनाते हैं? यू। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, ई और प्लस उ से मिलकर क्या बनता है? तो ये कौन सी स्वर संधि, कौन सी है? यण स्वर संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी में विदेशी स्रोत से आया है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कौन है? कालीन। ठीक है, कालीन विदेशी स्रोत यानी किससे आया है? तुर्की भाषा से आया है। और अन्य शब्द तद्भव है, जैसे किवाड़ है ना, जिसका तत्सम है कपाट, ओंगछा जिसका तत्सम है अंग प्रोच्छा, अंग कंगन जिसका है तत्सम रूप कंकण। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें कौन सा शब्द नहीं? ऑप्शन सी, जो कि एक तत्सम शब्द नहीं, बाकी सभी शब्द कितने हैं? तत्सम है। इसको पढ़ लीजिएगा, पानी जिसका चमक होता है, तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, शेष शब्द दृष्ट का तद्भव है ढीठ, पृष्ठ का तद्भव है पीठ, और पंख का तद्भव है पांव। ध्यान देना, तद्भव शब्द वे कहलाते हैं जो तत्सम से विकृत होकर बने हैं, और तत्सम शब्द वे कहलाते हैं जो संस्कृत से सीधे के सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, सही उत्तर रहेगा। ठीक है, ध्यान देना, विद्युत तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या है? बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है,
इसका उत्तर क्या रहेगा? सही। सुंदरता का सही रूप क्या है? सौंदर्य। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने 15 क्वेश्चन लगभग थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे इनको पढ़िएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।